हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देर आर सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू मेक मनी ऑनलाइन। लाइक अगर आप फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को शटरलॉक, एडोब स्टॉक जैसी वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं, या आप अमेजॉन ग्लोबल या ईबे जैसी वेबसाइट पर अपना स्टोर बना के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और इसी तरह से दो ट्रेंडिंग टॉपिक आते हैं, फ्रीलांसिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रीलांसिंग में हम अपनी स्किल्स को यूज करके क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मनी अर्न करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी तरह का एक बिजनेस मॉडल है जिसमें एफिलिएट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर कंपनीज को प्रमोट करते हैं एंड अर्न कमीशन फॉर ईच सेल। आज हम इन्हीं दो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी चीज को करके ज्यादा फायदा है या कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। इसी के साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग से। अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसी कुछ वेबसाइट हैं जिनमें हम अपनी सर्विसेज को क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इनमें मेनली कुछ स्किल्स पे काम होता है, जैसे टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में हम वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हैं। इसी के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं या आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से टाइम पे करके क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देते हो तो क्लाइंट्स आपको रिपीटेड प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम फ्रीलांसिंग की पेमेंट्स के बारे में बात करें तो ये पर हावर या पर प्रोजेक्ट पर बेस्ड होती हैं। फ्रीलांसिंग की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप जब मर्जी चाहें तब काम कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि फ्रीलांसिंग पे आजकल एक और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, वो है ड्रॉप शिपिंग। तो चलिए अब थोड़ा ड्रॉप शिपिंग के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपनी स्किल्स के दम पर कोई भी प्रोजेक्ट कुछ पैसों में बिड करते हो या कहीं तो शिप करते हो और उसी प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फ्रीलांसर के लिए कम पैसों में ड्रॉप कर देते हो। इसी तरह दोस्तों, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ लेकर कम टाइम में बिना कुछ ज़्यादा किए अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों, अब हम थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत जल्दी ग्रो होने वाला बिजनेस मॉडल बन चुका है। एफिलिएट मार्केटिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके पर प्रोडक्ट कमीशन जनरेट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब या इंस्टा पेज या फेसबुक पेज जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। और अगर आपके पास इन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी खासी ऑडियंस है तो आपके लिए ये काम थोड़ा आसान भी बन जाता है। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट का लिंक कस्टमर को प्रोवाइड करते हो और जो भी कस्टमर उस लिंक से ऑर्डर करता है तो आपको उसका कुछ कमीशन मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का थोड़ा जरूरी होना अच्छा है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या कहीं तो ट्रैफिक ला सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में आने से पहले आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक चुनना होगा जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बता सकें और जिसके बारे में आपको भी थोड़ी नॉलेज हो और थोड़ा इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, फिटनेस एंड वेट लॉस, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट एंड फैशन और ब्यूटी जैसे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिसमें आप ऑडियंस लाएं और कमीशन पाएं। अब एट द एंड बात आती है कि हम दोनों में से कौन से चूज करें और क्यों। तो दोस्तों, जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसकी एक एडवांटेज है। अगर आपके पास एक बार ऑडियंस आ गई तो फिर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वो आपका बिना कुछ किए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। पर फ्रीलांसिंग में आपको अपनी स्किल्स और टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में एक बात ये भी है कि इसमें क्लाइंट इंटरेक्शन का झंझट ही नहीं होता। पर फ्रीलांसिंग में अगर आपको टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं तो आपकी पेमेंट क्लाइंट लेट कर देगा। और फ्रीलांसिंग की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इंस्टेंट इनकम मिलती है, पर एफिलिएट में आपको पेशेंस करना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप फ्रीलांसिंग में ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आप कम समय में ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो, पर उसमें शुरू में क्लाइंट्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है।
एट द एंड दोस्तों, आप जो भी करना चाहते हो वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों बिजनेस मॉडल एक दूसरे से पूरी तरह डिफरेंट है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोनों जगह थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा बन रहा है, और अपने लिए एक अच्छी सी फील्ड चूज कर सकते हो।